देर आए बट दुरुस्त है, आए वो इंपॉर्टेंट है। लाइक किया क्या भाई? सच बोल तू। लाइव स्ट्रीमिंग के बच्चे अलग डांटेंगे अभी। सर इज लेट, वी आर रेडी सिंस सो लॉन्ग। पूरा इंग्लिश खर्चा करते, डांटते हो। चलो गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग ऑडियो वीडियो चेक करो। देखो दोस्तों, बहुत पूना में जो है ना, आज क्या बोलते हो, दही हंडी का उत्सव है ना। आज सब जगह हंडियां लग रही है, रास्ते जैम है, ब्लॉक है। फेस टू फेस वाले बोल रहे थे सर छुट्टी दे दो करके, है ना। बट हम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हमारा जनवरी एग्जाम है। तो इसीलिए मेरा हमेशा का फंडा एकदम सिंपल है, रोजाना पढ़ो तो आपको अननेसेसरी कोई भी चीज का बर्डन नहीं आएगा। बराबर ना, आपको एक्स्ट्रा आवर्स डालने पड़ेंगे, ना एक्स्ट्रा लेक्चर्स करने पड़ेंगे। मस्त एकदम रोजाना थोड़ा थोड़ा पढ़ने का, इसीलिए। ठीक है, ओके चलो लेट्स स्टार्ट। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। ठंडा गुड मॉर्निंग भाई, क्या हो गया अचानक से इतना गुस्सा? ठीक है भाई, आज तो 2 ही लेक्चर है ना तुम्हारे, कि सारे लेक्चर है? मैथ्स का भी है आज? बोला नहीं मेरे को, हेमंत भैया बोल रहे थे शायद, आई डोंट नो। एनी विच वेज, अच्छा थोड़ा एनर्जेटिक गुड मॉर्निंग हो जाए तो मजा आ जाए यार वापस एक बार। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। हाँ, ये हुई ना बात। चलो सो दोस्तों, आज हम लोग को एक बहुत बढ़िया और मजेदार सा टॉपिक अपने को पढ़ना है। डायरेक्ट उस पे आएंगे आज, ठीक है ना। फिर एंड में आज क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। ठीक है, पहले आज बढ़िया सा एकदम टॉपिक जो है उसको हम लोग स्टडी करेंगे। टॉपिक का नाम है आज, बहुत मजेदार, मजा ही आ जाएगा आपको। ये ऐसा टॉपिक है जो बचपन में जिसने भी ये इकोनॉमिक्स और डिमांड वगैरह पढ़ा है कभी, उसका बहुत फेवरेट टॉपिक हुआ करता था। नहीं ना? वो हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी लिखना मत, अभी एकदम आराम से समझेंगे पहले कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से, तो मजा आ जाएगा। तो बेटा, हम बात कर रहे हैं अबाउट वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है ना। सो व्हाट इज दिस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? क्या कह रहे हैं हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? चलो इसके बारे में जरा हम लोग आराम से विस्तार में इसको समझते हैं। अब देखो दोस्तों, क्या है ना, हम सबने बहुत अच्छे से लॉ ऑफ डिमांड हम लोग ने पढ़ा। क्या पढ़ा हमने? लॉ ऑफ डिमांड। और वो भी कैसा? बहुत अच्छे से पढ़ा। और उसमें हमने क्या देखा? अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, एज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस द क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स, एंड एज द प्राइस फॉल्स द क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस। करेक्ट है एकदम। फिर हमने देखा कि सर इनकम बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा, इनकम कम होगा तो डिमांड भी कम होगा। ऐसा देखा कि नहीं अपन ने? हाँ। उसके बाद अपन और आगे गए और हमने देखा कि प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी के वजह से भी क्या होता है, डिमांड जो है वो चेंज होता है। बोलो हाँ या ना। जिसमें हमने 2 रिलेटेड कमोडिटीज देखे बच्चों। वो 2 रिलेटेड कमोडिटीज कौन सी थी? एक है सब्स्टिट्यूट और दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। बहुत अच्छा। सब्स्टिट्यूट्स के बीच में रिश्ता कैसा था? पॉजिटिव, डायरेक्ट। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बीच में रिश्ता कैसा था? इनवर्स। तो उसके प्राइसेस अफेक्ट होने के वजह से डिमांड भी अफेक्ट होती थी, ऐसा भी हमने पढ़ा था। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए हमें यह तो पता चल गया था कि इफ देर इज, इंग्लिश में बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, इफ देर इज चेंज इन द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, देर विल बी चेंज इन डिमांड। ज्यादा बोल दिया सर इंग्लिश आपने एक साथ। अगर डिमांड को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं अगर वो बदलते हैं तो क्या डिमांड इन्फ्लुएंस होगा? क्या होगा? क्या सही बोलो एकदम सब? बिल्कुल सर होगा ना, उसमें कोई डाउट ही नहीं हमको। तो आज का सवाल क्या है मालूम है? कितने से? बाय हाउ मच? अगर आप कह रहे हो कि प्राइस बदलेगा तो डिमांड भी बदलेगा। बोलो हाँ या ना। सवाल क्या है मेरा? कितने से? बाय हाउ मच? आज अगर मान लो इकोनॉमिक्स की फीस है 10,000 रुपीज,
मैं उसके ऊपर 50% डिस्काउंट दे देता हूं। एंड आज से इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स आपको मिलेंगे 5,000। मस्ती में बोल रहा हूं, मतलब ऐसे कुछ है नहीं है, नहीं तो क्लिप निकाल के देखो, सर ने बोला था। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। सो मान के चलो कि आज मैं बोलता हूं कि 10,000 की जगह इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स है 5,000 में। तो मुझे ये बताओ दोस्तों, क्या मेरी डिमांड बढ़ेगी? क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इकोनॉमिक्स फ्रॉम मी, क्या ये बढ़ेंगे? क्या पक्का? कितने बच्चे बढ़ेंगे? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट? मुझे डिसीजन लेना है, मुझे डिस्काउंट देना है या नहीं देना है, ये ऐसा डिसीजन मुझे लेना है। बट सवाल क्या है मेरे सामने? चलो 50% डिस्काउंट दे भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज अ बिजनेसमैन इन बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बाय हाउ मच। वो थोड़ा बेस को समझो, कॉन्सेप्ट क्यों ओरिजिन हुआ, तो मजा आएगा आपको। क्योंकि आपने 12th में आपने बस पढ़ा, फॉर्मूला पढ़ लिया, उसका फीचर्स पढ़ लिए, बात खत्म। मैं हमेशा आपसे कह रहा हूं, दिस इज नॉट जस्ट इकोनॉमिक्स वी आर स्टडिंग, इट इज व्हाट बिजनेस इकोनॉमिक्स दैट वी आर स्टडिंग। एज अ बिजनेसमैन यू हैव टू थिंक। एक क्या है इलास्टिसिटी? तो मेरा क्वेश्चन क्या है? चलो डिस्काउंट मेरे को प्राइस बढ़ाने का है, तो कस्टमर्स लूज होंगे ना? कितने होंगे? अगर ज्यादा होंगे तो मैं प्राइस नहीं बढ़ाऊंगा, बट अगर थोड़े से होंगे तो प्राइस बिंदास बढ़ाऊंगा। समझ रहा है? अगर प्राइस कम करूंगा तो बहुत ज्यादा कस्टमर्स आएंगे, तो प्राइस कम करूंगा। और प्राइस कम करने के बाद भी अगर कस्टमर ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तो मैं डिस्काउंट क्यों दूं? मैं द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज बाय हाउ मच। कुछ अच्छा लग रहा है कि हम लोग बातें कर रहे हैं? गुस्से से मत देखो ऐसे, साला क्या बोल रहा, सुबह आते से एकदम है ना चालू हो गया। इनवर्ट, कम ऑन गाइस, रिलैक्स, है ना? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? हाँ। कुछ बिजनेसेस होते हैं जो लोगों के इनकम के ऊपर डिपेंड करते हैं। कुछ बिजनेसेस होते हैं जो लोगों के इनकम के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। इनकम बढ़ जाएगा ना, तो वो लोग उसकी डिमांड जो है वो बढ़ा देंगे। जैसे एक सिंपल एग्जांपल, टूर ऑपरेटर्स का बिजनेस। क्या होता है टूर ऑपरेटर का बिजनेस? इनकम बढ़ेगा तो लोग ट्रिप्स पे जाएंगे, इनकम नहीं बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? अपने चुपचाप घर में बैठे रहेंगे। बोलो आया ना? ये सिनेमा थिएटर्स वाला ये जो है इनका बिजनेस, इनकम बढ़ेगा तो लोग थिएटर में आके पैसा भर के पिक्चर देखेंगे, नहीं तो 2 महीने बाद देखेंगे। क्या फर्क पड़ रहा है भाई, बाद में नेटफ्लिक्स पे या प्राइम पे या हॉटस्टार पे देख लेंगे। बोलो आया ना? बट अब सवाल यह है, एज अ बिजनेसमैन इन दिस इकोनॉमी मुझे यह सोचना है कि ओके, अगर लोगों की इनकम बढ़ रही है तो मेरी डिमांड कितने से बढ़ेगी? लोगों की इनकम कम हो रही है तो कितने से मेरी डिमांड कम होगी? समझ रहा है कुछ बात को? तो ये सब कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए एक बहुत बेहतरीन और मतलब बढ़िया सा कॉन्सेप्ट हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऐसा नहीं है कि अपन सिर्फ जबरदस्ती क्या कर रहे हैं, इसको पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं। इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन भी है। ये जितने भी टॉपिक्स हम पढ़ेंगे ना, ये हमको अपने बिजनेस में इस्तेमाल करना है। अपने प्रोडक्ट का इलास्टिसिटी क्या है ये जानना है अपने को। क्लियर है एकदम? यस, काफी अच्छा लग रहा है। सिर्फ मुझे या आपको भी? आपको भी लग रहा है ना कुछ कॉन्सेप्ट का कुछ क्या है उसके अंदर, उसकी बात करेंगे तो। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जब बात करते हैं दोस्तों, सो व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज व्हाट वी से इज रिस्पॉन्सिवनेस। क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्सिवनेस। या तो अपन क्या कहेंगे, इट इज व्हाट द सेंसिटिविटी। क्या कहेंगे उसको? या तो सेंसिटिविटी, कि ये अपनी जो डिमांड है प्रोडक्ट की वो कितना रिस्पॉन्ड करेगी, वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, क्या वो उसको लेके सेंसिटिव मतलब भावुक है क्या, बराबर? कहीं सेंसिटिव है क्या, बराबर? सो रिस्पॉन्सिवनेस और सेंसिटिविटी टू चेंज इन डिमांड ड्यू टू फैक्टर्स, ड्यू टू, ऐसा लिखता हूं, ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। समझा गया आपको? तो हम बेसिकली किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों? तो सर हम बात कर रहे हैं उस रिस्पॉन्सिवनेस या उस सेंसिटिविटी को, कि कितने से, बराबर, ड्यू टू व्हाट, द चेंज इन व्हाट
द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द डिमांड. समझ में आया क्या आपको? ड्यू टू चेंज इन व्हाट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड. यहां तक पहुंच पा रहे हैं अपन? बोलो हाँ या ना? यस सर. तो अब मेरा प्यारा बच्चा, जब हम लोग ये अलग अलग फैक्टर्स की बात करते हैं कि अगर ये फैक्टर बदलेगा तो डिमांड कितने से बदलेगी, वो कितने से इज नथिंग बट व्हाट? इलास्टिसिटी. तो ऐसे हमारे पास न जाने बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है. ये इलिस्ट्रेशन के लिए मैं बता रहा हूं आपको. तो कौन से फैक्टर्स है तो मैं आपको बताता हूं. तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट? प्राइस ऑफ व्हाट? कमोडिटी. प्राइस ऑफ व्हाट? कमोडिटी. है क्या ये ऐसा फैक्टर? फिर उसके बाद अपने पास है प्राइस ऑफ, वेरी गुड बच्चों, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी. फिर उसके बाद हमारे पास है इनकम ऑफ कंज्यूमर. फिर उसके बाद अपन बात करेंगे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस. ठीक है. फिर उसके बाद खर्चा कितना होता है? टोटल आउटले. ऐसे ये अलग अलग क्या है? मेथड्स है. उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे. ठीक है ना? तो ये ऐसे अलग अलग फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमारे पास, ये बस क्या है? इलिस्ट्रेशन है. हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों अलग अलग टाइप के क्या है? इलास्टिसिटीज अपने पास आ जाती है. क्या आता है अपने पास? अलग अलग टाइप की इलास्टिसिटीज आती है. जैसे अगर यहां पे देखें, सो दिस प्राइस ऑफ कमोडिटी इज कॉल्ड एज व्हाट? प्राइस इलास्टिसिटी. प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी के वजह से इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस इलास्टिसिटी. क्रॉस कनेक्शन है ना इधर, किसी और के प्राइस के वजह से किसी और की डिमांड अफेक्ट हो रही है. बोलो हाँ या ना? तो उसको बोलेंगे अपन क्या? क्रॉस इलास्टिसिटी. उसके बाद अपन यहां पे बात करेंगे अबाउट व्हाट? इनकम इलास्टिसिटी. फिर अपन यहां पे बात करेंगे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इलास्टिसिटी. एंड दिस ईयर इज कॉल्ड एज व्हाट? टोटल आउटले या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड. ऐसे अलग अलग फैक्टर्स है जो अपने डिमांड को क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं. और वो सारे फैक्टर्स जब चेंज होंगे उसके हिसाब से क्या होगा? डिमांड भी बदलेगी. बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का क्या है? कितने से? वो सेंसिटिव है या नहीं है? वो रिस्पॉन्ड करते हैं या नहीं करते? बस अपने को वो स्टडी करना है. क्लियर है एकदम? फर्स्ट पॉइंट, क्या आपको इलास्टिसिटी एज अ कॉन्सेप्ट आपको क्या बॉडी के अंदर गया क्या? बोलो हां या ना? इतना लिखो. स्टेप बाय स्टेप आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में लोड करेंगे. अच्छे से लिखना.
चलो, shall we go ahead now? Okay, shall we, guys? अच्छे से मेंटेन करना सारे नोट्स ही है, ठीक है ना? चलो, सो लेट्स गो अहेड फ्रॉम हियर नाउ। एंड अब जो हम लोग बात कर रहे हैं यहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये अलग अलग टाइप की इलास्टिसिटीज हमने देख ली है। तो अभी हम लोग सबसे पहले जो इलास्टिसिटी लेंगे, अभी लिखना मत, आराम से पूरा समझने का, फिर मैं आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगा, थोड़ा थोड़ा लिखने के लिए दूंगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट एक साथ बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा सकते, नहीं तो क्या हो जाएगा, इधर ब्लास्ट हो जाएगा, है ना? इसके लिए आराम से, प्यार से, लिटिल लिटिल एकदम ऐसा प्यार से आपको, है ना, मस्त कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। तो यहां पे सबसे पहले गाइस हम लोग आज जो बात कर रहे हैं वो है प्राइस इलास्टिसिटी। काफी इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है ये, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अब प्राइस इलास्टिसिटी मतलब क्या कह रहे हैं यहां पे? सर अगर प्राइस बदलेगी तो क्या अफेक्ट होगा? डिमांड अफेक्ट होगी। बोलो हां या ना? तो हमें सबसे पहले प्राइस इलास्टिसिटी का कि वो रिस्पॉन्सिव सेंसिटिविटी जो निकालना है, उसके लिए पहले उसका फॉर्मूला चाहिएगा अपने को। तो सबसे पहले प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे, लॉजिक से समझेंगे। तो प्राइस इलास्टिसिटी की अगर दोस्तों बात करते हैं तो यहां पे इसका लॉजिक क्या है? व्हाट इज द लॉजिक? बताओ बच्चों, प्राइस के वजह से डिमांड अफेक्ट होती है या डिमांड के वजह से प्राइस अफेक्ट होती है? अच्छे से बोलो, ऐसा एकदम आराम से। प्राइस के वजह से डिमांड अफेक्ट होती है। क्लियर एकदम? पक्का? वेरी गुड। सो यहां पे मैं लिख देता हूं जो बच्चों ने कहा कि सर प्राइस के वजह से डिमांड अफेक्ट होती है। क्लियर एकदम? अब इसको इंग्लिश में बोलो, प्राइस के वजह से डिमांड अफेक्ट होती है, को इंग्लिश में बोलो, कैसा बोलेंगे इसको? तो सर हम कहेंगे प्राइस इज द बेसिस अफेक्टिंग डिमांड। क्या मैंने सही लिखा क्या? कि कह दो ये झूठ है? बोलो बच्चों, ये सही है? ये प्राइस इज द बेसिस अफेक्टिंग व्हाट? डिमांड। तो अपने को यहां पे तीन चीजें उसके ऊपर फोकस करना है, प्राइस, बेसिस एंड डिमांड। अब इससे क्या है ना मेरे प्यारे बच्चों, हम यहां पे डिटरमाइन करेंगे क्या? उसका फॉर्मूला। बचपन में तो आपने उसको पूरा रट लिया था, ऐसा होता है, खत्म हो गई बात, है ना? टेंशन नहीं लिया जाता। अभी आपको लॉजिकली समझना है, कुछ रटना नहीं है आपको। सो प्राइस इज द बेस अफेक्टिंग व्हाट? डिमांड। तो मुझे बताओ डिनोमिनेटर में क्या आएगा? सोच समझ के बोलना। प्राइस इज द बेसिस अफेक्टिंग डिमांड, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? व्हाट इज द बेस? तो बेस में क्या आएगा? खत्म हो गई ना बात। एग्जाम में यही बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि भाई प्राइस को बेस में ले या डिमांड को बेस में ले।
एंड फिर क्या हो जाता है, अपना आंसर गलत हो जाता है सब कुछ आने के बावजूद भी, क्योंकि एग्जाम ऐसे क्या होता है ना सर, ये तो फॉर्मूला आते हैं हमको, बट एग्जाम लेवल के स्ट्रेस में वो कंफ्यूजन वो भाई होना ही होना है कि डिमांड अपॉन प्राइस है या प्राइस अपॉन डिमांड है। तो कोई टेंशन ही नहीं, इतना तो पता है ना कि प्राइस इज द बेसिस अफेक्टिंग व्हाट, डिमांड, बात तो खत्म हो गई। सो इफ प्राइस इज द बेसिस अफेक्टिंग डिमांड, तो प्राइस क्या है, बेस, तो प्राइस किधर आएगा, डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में क्या आएगा, डिमांड। तो अगर प्राइस बदलेगा तो डिमांड बदलेगा, तो अगर प्राइस फड़फड़ाया तो डिमांड भी फड़फड़ाएगा। बोलो आया ना, अगर प्राइस में कुछ बदलाव नहीं हुआ तो डिमांड में कुछ बदलाव नहीं होगा। समझ में आया ना, ये लॉजिकली अपने को कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, रटना नहीं होता है कोई भी चीज को। सो प्राइस इज द बेस अफेक्टिंग व्हाट, डिमांड। समझ में आया आपको, यस। तो स्टेप नंबर 1 ऑफ द फॉर्मूला विल बी डिमांड अपॉन प्राइस। समझ में आया आपको, वेरी सिंपल। चलो बच्चों, गाइज इन द लाइव स्ट्रीमिंग, ऑल गुड, यस सर। अब यहां से आगे चलते हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट, अपने को तो ये समझ में आ गया कि डिमांड अपॉन प्राइस है, बट अपन क्या बोल रहे हैं कि अगर कितने से प्राइस बदला तो कितने से डिमांड बदलेगा, वो कैलकुलेट करना है ना अपने को। बोलो आया ना, वो सेंसिटिविटी कैलकुलेट करनी है कि कितने से। तो इसीलिए हम यहां पे फॉर्मूला क्या बना देते हैं, चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस, बराबर है कि नहीं। तो ये ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, चेंज, या इसको बोलते हैं डेल्टा, बट इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स व्हाट, चेंज। समझा आपको। तो चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय व्हाट, चेंज इन प्राइस। तो इतना अगर डिमांड बदला तो सॉरी, इतना अगर प्राइस बदला तो कितने से डिमांड बदलेगा। क्लियर एकदम, यस सर। अब ये जो मुझे चेंज चाहिए, ये सिर्फ चेंज है, ये करेक्ट है कि नहीं। मुझे इसको चाहिए परसेंटेज में। कैसा चाहिए मुझे इसको, परसेंटेज में। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरा, इट विल बी परसेंटेज चेंज इन डिमांड, बोलो बच्चों, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। वेरी गुड, समझा गया बात को। सो परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो दिस माय डियर फ्रेंड्स इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट, प्राइस इलास्टिसिटी। बोलो व्हाट इज द फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आसान है क्या एकदम, वेरी गुड। अब अपने को क्या करना है, सर ये तो समझ में आ गया, बट एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि हाउ टू कैलकुलेट दिस परसेंटेज चेंज इन डिमांड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्योंकि ये मिल गया तो लाइफ झिंगा लाला। समझ में आया आपको, यस सर। तो अब अपना जो अगला जो पार्ट होगा इस फॉर्मूला को ओपन अप करने का। अभी ये पता है कि इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दैट्स इट। ये फॉर्मूला है, इसमें कोई दिक्कत है क्या अपने को, एब्सोल्युटली नो सर। अब ये क्वेश्चन हमारा क्या है सर बॉडी के अंदर, हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन डिमांड एंड हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बोलो हाँ या ना, यस। तो सबसे पहले सारे बच्चे फोकस करेंगे। देखो दोस्तों, हम लिखेंगे क्या, न्यू डिमांड, बोलो क्या लिखेंगे, न्यू डिमांड माइनस क्या लिखूंगा, ओल्ड डिमांड। क्या लिखा सर ने, न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड। अच्छे से बोलो सब लोग, बोलो वापस एक बार। अरे वो गुटका तुक्के बोलो रे, कैसे बोल रहे, एनर्जी नहीं तुम में। तुम हर लेक्चर में ऐसे रहते हो, यस। नहीं मतलब ऐसे मेरे लेक्चर में ही रहते हैं ऐसे सिर्फ, मतलब ये तुम्हारा बेस्ट एनर्जी है क्या लोएस्ट एनर्जी है, बेस्ट एनर्जी है। मेरे को लगा एनर्जी कंजर्वेशन मोड पे हो, आगे और 2 लेक्चर है सर, है ना, तो एनर्जी बचानी रख दूंगा फटके। बोलो फॉर्मूला क्या हुआ यहां पे, न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड। अब ध्यान से सुनो, ये न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड ये क्या है, इसको सिर्फ क्या बोलेंगे अपन, दिस इज ओनली कॉल्ड एज व्हाट, चेंज इन डिमांड। न्यू माइनस ओल्ड इज कॉल्ड एज व्हाट, चेंज। बट मुझे सिर्फ चेंज इन डिमांड चाहिए क्या, नहीं, मुझे क्या चाहिए,
परसेंटेज चेंज इन डिमांड। तो अब ये जो चेंज इन डिमांड है, कितना परसेंट चेंज हुआ है, ये अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो डिवाइड किससे करना पड़ेगा? ओल्ड से। डिवाइड किससे करना पड़ेगा? ओल्ड से। बोलो नहीं समझे? अरे परसेंटेज चेंज निकालने का है, डिवाइडेड बाय व्हाट? ओल्ड डिमांड। बोलो नहीं समझा? नहीं समझा? बोलो ना नहीं समझा। ठीक है, मैं समझाता हूं। जैसे विराट कोहली, कौन? विराट कोहली, ठीक है, जर्सी नंबर 18, उसने ऐसा बोला तो क्या है, बच्चों को समझ में आ जाता है एकदम अच्छे से। उसने देखो बेटा, मैच 1 में उसने 80 रन्स बनाए, ठीक है, और मैच 2 में उसने 120 रन्स बनाए। बराबर है कि नहीं? अब अगर आपसे पूछेंगे कि बेटा मैच 2 में उसने कितने एक्स्ट्रा रन्स बनाए, तो आप क्या बोलोगे? 120 माइनस 80 दैट इज इक्वल टू व्हाट? 40 रन्स एक्स्ट्रा बनाए। ये तो जम गया। अब मैं आपसे अगर ये पूछता हूं कि बच्चों उसने कितने परसेंट एक्स्ट्रा रन्स बनाए, तो क्या बोलोगे? उसने कितने परसेंट एक्स्ट्रा रन्स बनाए। अब रन्स कितने बनाए उसने एक्स्ट्रा? 40, बट कितने परसेंट एक्स्ट्रा रन्स बनाए? तो हमको बेस क्या लेना पड़ेगा? अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम ये सर 40 एक्स्ट्रा रन्स बोल रहे हैं, बराबर, इन कंपैरिजन विथ व्हाट? इन कंपैरिजन विथ व्हाट? अपना बेस देखो, दिमाग में लॉजिकली चलने का। बेस क्या है? 40 एक्स्ट्रा रन बनाए, किसके मुकाबले? पहले मैच के मुकाबले। ऐसा बोला ना तुमने? सर उसने 40 एक्स्ट्रा रन्स बनाए। क्या बेस ले रहा है तू 40 एक्स्ट्रा रन बोलने के लिए? किस बेसिस पे बोल रहा है तो? अरे बोलना। हाँ, तो सर हम ये मैच 1 के बेसिस पे बोल रहे, तो डिवाइडेड बाय व्हाट? 80 इंटू अगर मैं 100 करूं तो अपना आंसर क्या आया? 50%। समझ में आएगा आपको? तो उसने ये परसेंटेज समझ में आएगा? एक्स्ट्रा रन्स बनाए 40, बट कितने एक्स्ट्रा परसेंटेज रन्स बनाए? हाँ, सो विराट कोहली स्कोर्ड 40 एक्स्ट्रा रन्स एज कंपेयर टू प्रीवियस मैच, या अदर वे राउंड। कमेंटेटर क्या बोलेगा? विराट कोहली स्कोर्ड 50% एक्स्ट्रा रन्स फ्रॉम द प्रीवियस मैच। समझ में आ रहा? दोनों में अंतर है। बात 40 रन की हो रही है, बट उसको एक्सप्रेस करने का तरीका अलग है, 50% या 40 रन्स। एनी विच वेज हमारा फोकस क्या था? फॉर्मूला बनाने का। तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड भी अगर निकालना है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड डिवाइडेड बाय ओल्ड डिमांड। अब जमा क्या? बोलो हाय या ना? देखो मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला ये ऐसा है बच्चों, इसको रट लो, ऐसा मेरा काम नहीं है। चाहे फिर मैं फाउंडेशन लेवल पे पढ़ाऊं, इंटर पे या फाइनल पे, नेवर एवर आई एम गोइंग टू टीच यू लाइक दिस। बेटा ये है, ऐसा कर लो इसको। एवरी जो भी चीज बनी है, एवरी कॉन्सेप्ट, इट हैज गॉट इट्स लॉजिक। वो समझ में आ गया ना तो आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर है एकदम? यस सर। सो यहां पे अपने को विराट कोहली ने अपने को समझा दिया, यहां पे इंटू 100 कर देंगे तो यहां पे ये क्या मिला भाई? चलो 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 बोलो, एक्टिव रहो क्लास के अंदर। तो इधर अपने को क्या मिल गया? परसेंटेज चेंज इन डिमांड। बहुत खूब। अब उसी को हम लोग अभी परसेंटेज चेंज इन प्राइस चाहिए, तो मेरा बच्चा बताएगा क्या करेंगे अपन? वेरी गुड। न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस इंटू 100। ये 100 का बचपन में कट हो सकते हैं क्या? बोलो, क्योंकि न्यूमरेटर में भी 100 है और डिनोमिनेटर में भी 100 है। तो ये जो है गाइस, ये ऊपर के फॉर्मूला का बड़ा वर्जन। समझ में आया आपको? दिस इज द फॉर्मूला। क्लियर एकदम? सो बोलो व्हाट इज द फॉर्मूला? न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड डिवाइडेड बाय ओल्ड डिमांड होल डिवाइडेड बाय न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस इंटू 100। खत्म? खत्म? समझ में आया आपको? यस। तो ये जो है गाइस, दिस इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट? प्राइस इलास्टिसिटी। लिखो इसको।
ये देखो, निखिल श्रीवास्तव, सर प्राइस इलास्टिसिटी को डिनोट कैसे करते हैं? मैंने अभी तक आगे का पढ़ा है क्या बेटा? ऐसे करने से इंप्रेस नहीं होते बेटे, है ना निखिल? जब सर पढ़ाएंगे तब सबको बताएंगे। मैंने बोला क्या कॉन्सेप्ट खत्म हुआ करके? हाँ बेटा, कैसे डिनोट करते हैं? और इसको पता है कैसे करते हैं? स्टाइल मारने का, चेक करने का। लड़कियां बोलेगी फिर, वाओ निखिल इज सो स्मार्ट, oh my god। जो ये आगे के क्वेश्चंस पूछते हैं ना, उन्हें पता होता है कि आगे का कॉन्सेप्ट क्या है करके। स्टाइल मारने का। हो गया बच्चों, लिख के? ये तुमको सिर्फ रटा दिया था ये फॉर्मूला कि बेटा ये ऐसा है। वही तो बात है वो। और तुम उधर क्वेरी पूछो तो ऐसे तुमको कुछ एग्जाम में पूछने वाले, चुपचाप इसको लर्न करो बस। चलो लेट्स गो अहेड नाउ। अभी इसको ध्यान में रखते हुए अपन क्या करेंगे, वी विल सॉल्व सम व्हाट इलिस्ट्रेशंस। ठीक है, आप अभी कुछ नहीं करेंगे, मैंने कहा ना स्टेप बाय स्टेप आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, आपको लिखाऊंगा, ताकि जब आप लिख रहे हो तो आपको वो एक पॉज मिलेगा, आपको चीजें समझने का फिर से एक बार। ठीक है ना, जब आप लिखोगे तब, एंड फिर उसके बाद वापस नया कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे। ठीक है, ऐसा आराम से प्यार प्यार से समझेंगे इसको। सो अब कुछ इलिस्ट्रेशंस की बात करते हैं। जैसे फर्स्ट अगर हम लोग इलिस्ट्रेशन लेते हैं, एकदम सिंपल, प्राइस एंड क्वांटिटी यहां पे लिख देते हैं। प्राइस लिखता हूं 10 तो क्वांटिटी डिमांडेड इज 20। प्राइस लिखता हूं 5 तो क्वांटिटी डिमांडेड लिख देता हूं कितना, 40। ठीक है, सो यहां पे अपने को क्या कैलकुलेट करना है, प्राइस इलास्टिसिटी अपने को यहां पे कैलकुलेट करना है। समझ में आएगा आपको? बोलो हाय अनम। सो यहां पे हम लोग लेट अस कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी। तो बेटा व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी एवरीबॉडी? अभी बिना बुक में देख के बोलो लॉजिक के साथ, न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड डिवाइडेड बाय ओल्ड डिमांड होल डिवाइडेड बाय न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस इनटू 100। करेक्ट है? अब न्यू डिमांड कितनी हो गई? बोलो न्यू डिमांड इज 40 माइनस ओल्ड डिमांड इज, यहां पे लिख दो ऐसा सोल्यूशन। ठीक है, सो यहां पे बोलो 40 माइनस 20 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय व्हाट, 20 होल डिवाइडेड बाय, बोलो 5 माइनस 10 डिवाइडेड बाय, सही बोलो एकदम, डिवाइडेड बाय 10 इंटू व्हाट, 100 इंटू व्हाट, 100। सो यहां पे अपने को 40 माइनस 20 इज व्हाट, 20 डिवाइडेड बाय 20 होल डिवाइडेड बाय minus 5 by what, minus 5 by 10. So that gives us 1 upon 0.5 माइनस, बराबर ना, माइनस 0.5 बराबर लिखा क्या मैंने? हाँ, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -2। बराबर है एकदम? बोलो यस और नो? यस। तो ये ऐसा फॉर्मूला से अपने को यहां पे आंसर आ गया क्या, -2। क्लियर एकदम? यस। इधर कुछ क्वेरी किसी को? कुछ भी क्वेरी नहीं ना सर? काफी आसान था ये। निखिल श्रीवास्तव बेटा ध्यान दे बेटा, है ना? चलो, अब वो रिप्लाई नहीं कर रहा है बेटा, ऐसे नाराज नहीं होते सर से, ऐसे है ना? अब तूने स्टाइल मारा तो मैं भी मारेगा ना, ठीक है ना? गुस्सा नहीं होने का, मैंने पहले डे 1 पे ही बोला है, बोला था ना ऐसे मैंने, मेरे से गुस्सा नहीं होने का। सेकंड क्या बोल रहे हैं अभी अपन, और एक इलिस्ट्रेशन लेते हैं अपन, ठीक है?
सो यहां पे लिखते हैं प्राइस और यहां पे लिखते हैं क्वांटिटी। अब यहां पे प्राइस अगर लिखते हैं 10 तो क्वांटिटी डिमांडेड लिखते हैं 100, ठीक है, और प्राइस लिखते हैं 8 तो क्वांटिटी डिमांडेड लिखते हैं 105, ठीक है। बोलो आया ना सर? अगर 100 कैंसिल हो रहा है तो फिर हम उसे लिख ही क्यों रहे हैं? मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। ठीक है, चलो। सो ये कभी स्कूल में आगे से कॉलेज में पूछा कि कभी ऐसे 100 क्यों लिखते, क्यों नहीं लिखते ऐसा? हाँ, बड़े हो गए बच्चे अभी। चलो, सो यहां तक क्लियर है एकदम? यस। तो बताओ, वापस से फॉर्मूला बताओ बच्चों, क्या है? न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड डिवाइडेड बाय ओल्ड डिमांड होल डिवाइडेड बाय न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस इंटू 100 इंटू 100। ठीक है, ओके। सो यहां पे बताइए फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपना? तो 105 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100 होल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10, बराबर है कि नहीं? लिखो यहां पे सब इंटू 100, ठीक है। अलग ही क्वेरी जिंदगी में, मतलब भाई इतना अच्छे से पढ़ा रहा है, कॉन्सेप्ट पूरा, ये वो सब रहने दो सर, इंटू 100 क्यों लिख रहे थे? वाह यार, मजा आ गया, क्यूट हो तुम लोग। सो 5 डिवाइडेड बाय व्हाट? 100। अरे कौन है -2? रुक ना, कंट्रोल बेबी, है ना? डिवाइडेड बाय -2 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 अब कट हो गया, ओके। सो इधर क्या आ जाएगा? 5/100। बोल बेटा अभी, अब बोलना, अब चुप बैठी है तू। 5/100 कितना हुआ? 0.05 डिवाइडेड बाय 2/10 इज -0.2, पक्का? सो देयरफॉर इलास्टिसिटी कितनी आ गई? -0.25। क्लियर है एकदम? यस। अब अगर आप यहां पे ये जो हमने सॉल्व किया है चीजें, अगर आप देखोगे, अभी लिखना नहीं है इसीलिए आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आराम से देखो, समझो, मजा आएगा। तो यहां पे आपको इतना जो पढ़ाया लिखाया, फॉर्मूला के हिसाब से न्यू ओल्ड ये सब आपको समझ में आ गया। अब यहां पे आप अगर ऑब्जर्व करोगे कुछ बातें, और यहां पे मैं लिखता हूं पॉइंट्स टू बी नोटेड माय लॉर्ड। क्या लिखता हूं यहां पे? पॉइंट्स टू बी नोटेड। व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी नोटेड? अपन अभी ऐसे कितने भी क्वेश्चंस अगर हम लोग सॉल्व कर ले, तो भी आपको एक चीज जो है वो कॉमन दिखेगी, वो है ये माइनस साइन। क्या दिखेगा आपको? माइनस साइन आपको ये कॉमन दिखेगा। क्यों सर? क्योंकि प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिश्ता है? इनवर्स रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। इस वजह से आपको ये हमेशा कैसे दिखेगा बच्चों? माइनस में दिखेगा, नेगेटिव में दिखेगा। सो पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड ओवर हियर इज नंबर 1। क्या लिखेंगे? द कोएफिशिएंट। बोलो बच्चों, द कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट मतलब जो रिजल्टिंग आंसर आता है ना, उसको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। सो द कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी इज ऑलवेज व्हाट? नेगेटिव। समझ में आया क्या आपको? विल ऑलवेज बी व्हाट? नेगेटिव। क्लियर है एकदम? बोलो हाँ या ना? क्लियर है एकदम? सो द कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी विल ऑलवेज बी व्हाट? नेगेटिव। समझ में आया आपको? यस सर। इसीलिए फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस और फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, हम जब भी प्राइस इलास्टिसिटी को एक्सप्रेस करेंगे तो वो नेगेटिव साइन को हम लोग इग्नोर करेंगे, उसी तरह जैसे उसने आपको किया था। तो कैसा हंसा देखे, मतलब हुआ था ना इग्नोर, है ना? वैसे वैसे ही, हाँ, भूलना मत। तो आप समझिए बात को। तो हम वो नेगेटिव साइन है, बराबर, वो बाय डिफॉल्ट हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। देयरफॉर
हम लोग वो कोएफिशिएंट जो प्राइस इलास्टिसिटी का जो नेगेटिव आता है, हम लोग उस नेगेटिव साइन को इग्नोर करके हम लोग सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी वो नंबर को एक्सप्रेस करेंगे। समझ में आएगा आपको? यस सर। सो देयरफॉर फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, स्पेलिंग गलत है शायद, COVENIENC, अब सही है शायद। आपको भी नहीं आता सर, हमें नहीं आता, आपका क्या मतलब, छोड़ो ना सर। फिट्टूस, भावनाओं को समझो। अरे बोलो बच्चों, क्या? हाँ, चेक कर लो आपने अपने फोन में जरा, आपने फोन स्मार्ट है, सही है पक्का? ओके ठीक है। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस वी इग्नोर नेगेटिव साइन। सो हम किसे इग्नोर कर रहे हैं? तो चलो आपको भी इग्नोर करने का मौका मिल गया अभी, है ना? आप भी इग्नोर कर सकते हो। सो वी इग्नोर व्हाट? द नेगेटिव साइन। यहां तक कोई क्वेरी डिफिकल्टी है? नो सर। एंड देयरफॉर इट इज एक्सप्रेस्ड एज व्हाट? ओनली द पॉजिटिव नंबर। सो यहां पे जब आपको बोला जाएगा सो व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी, सो हम कहेंगे इट इज 2। एंड यहां पे हम कहेंगे व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी, सो हम कहेंगे इट इज 0.25। समझ में आया आपको? ऐसे हम इसे एक्सप्रेस करेंगे, है ना बेटा निखिल? आपका जो क्वेरी था ना, देखो सॉल्व हो गया कि नहीं, है ना? ओके चले, क्या आपको समझ में आ गया बच्चों? यस सर। उसके बाद तीसरा पॉइंट, अनलेस otherwise specifically mentioned, we will only calculate price elasticity। सर ये जो आपने इंग्लिश में लिखा है इसका मतलब क्या है? बेटा जब तक आपको बोला नहीं जाए कौन सी इलास्टिसिटी कैलकुलेट करो, तब तक आपने बाय डिफॉल्ट प्राइस इलास्टिसिटी ही कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में आपको बोला है फाइंड इलास्टिसिटी, बोला नहीं सर कौन सा इलास्टिसिटी कैलकुलेट करे, तो कौन सा कैलकुलेट करे? प्राइस इलास्टिसिटी। समझा क्या बात को? प्राइस इलास्टिसिटी के भी अलग अलग बच्चे हैं ना, मिड पॉइंट इलास्टिसिटी है, पॉइंट इलास्टिसिटी है, उसके भी अलग अलग बच्चे हैं दोस्तों। तो आप समझिए जब तक आपको बोला ना जाए तब तक चुपचाप आपने क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ आपने प्राइस इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करना है। क्या ये बात समझिए आपको? क्लियर है एकदम? सो ये जो है ये अब आप इसको लिखेंगे। फिर निखिल, मेरे को पता है तो अगला और एक क्वेश्चन पूछेगा या निखिल के जैसा कोई और भाई बंधु होगा, सर ये 2 और 0.25 का मतलब क्या होता है? उसके इंटरप्रिटेशन को इसके बाद पढ़ेंगे, समझा क्या? स्टेप बाय स्टेप, नहीं तो फिर वापस पूछेंगे सर ये 2 और 0.25 का मतलब क्या हुआ। रुक जा भाई, ठीक है ना? ओके चलो राइट दिस इलिस्ट्रेशन डाउन। एमसीक्यू ऑप्शन में माइनस और प्लस दोनों ऑप्शन होता है, तो सिलेक्ट किसको करने का? जाहिर सी बात है नेगेटिव साइन को इग्नोर करके जो आएगा वही ना। अगर आपको कोएफिशिएंट पूछा है तो नेगेटिव वाला, बट आपको सिर्फ पूछा है प्राइस इलास्टिसिटी क्या है, तो आपको नेगेटिव साइन इग्नोर करके आपको आंसर लिखना है।
चलो डन। चलो शैल वी प्रोसीड गाइस एवरीवन? यस। सो अब हम लोग यहां से आगे बातचीत करेंगे अबाउट द नेक्स्ट स्टेप इन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो क्या है, ये जो अपने को अभी जो नंबर आया सर, इसका इंटरप्रिटेशन एकदम आराम से स्टेप बाय स्टेप आपको समझाना। अपन ने लेवल्स में पढ़ा है उसको। पहले मीनिंग समझा हमने, फिर उसका फॉर्मूला डिराइव किया, फिर उसका फॉर्मूला से हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, उसका आंसर। अब जो आंसर आया, जैसे कि अपने को 2 आया, अपने को 0.25 आया, बराबर है एकदम। सो अब हमें क्या करना है, इसका इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है? मतलब इंटरप्रिटेशन मीन्स व्हाट, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है कि सर जब ये आंसर अपने हमको 2 आया, या सर हमको ये आंसर 0.25 आया, तो व्हाट डू वी मीन बाय इट, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय इट, बराबर है कि नहीं? तो इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। बच्चों बिफोर वी प्रोसीड मुझे ये बात बताओ, इतना जो ये हमने पढ़ा लिखा समझा, क्या आपको समझ में आया है? क्या हेवी तो नहीं हो रहा है? बड़े आराम से ना एकदम। नहीं तो क्या होता है, वो एक कॉन्सेप्ट को लेके बच्चों को एकदम पहले ही एक नफरत रहती है, हेट्रेड रहता है इस कॉन्सेप्ट को लेके। फिर वो समझ में नहीं आया और वो हेवी हो जाए तो, और फिर टीचर पे भी गुस्सा आता है। फिर पहले सब्जेक्ट पे गुस्सा आता है, फिर अगर सब्जेक्ट समझ में नहीं आया तो फिर टीचर पे गुस्सा आता है। बेचारे टीचर ने लिखा भी नहीं है ये सब्जेक्ट, ये मैंने बनाया क्या ये सब? नहीं, मैं तो सिंप्लीफाई करने को, बट बच्चे गुस्सा होते हैं। टीचर भी कभी स्टूडेंट था ना, आप समझो बात को, होता ही है। सो लेट अस टॉक अबाउट इंटरप्रिटेशन। अभी जैसे हम लोग बात करें इंटरप्रिटेशन की, तो ये आंसर कुछ भी आ सकता है। जैसे आप समझिए, दिस आंसर कैन बी व्हाट, 0। बोलो गाइस, ये आंसर जो है ये क्या आ सकता है? ये 0 भी आ सकता है। ये आंसर ये इक्वल टू 1 भी आ सकता है, और ये आंसर फिर इसके आगे कुछ भी इनफाइनाइट नंबर भी हो सकता है। बोलो हाँ या ना? और फिर उसके बाद आंसर इसके बीच में हो सकता है, दैट इज इट कैन बी लेस देन 1, एंड आंसर इसके बीच में हो सकता है, दैट इट कैन बी ग्रेटर देन 1। डू यू अग्री विद दिस? तो जो फॉर्मूलाज जो हम लोग यूज कर रहे हैं गाइस, इसका आंसर कैन रेंज फ्रॉम 0 टू लेस देन 1 टू 1 टू ग्रेटर देन 1 टू इनफाइनाइट, कुछ भी आ सकता है। मतलब 0, 1, इनफाइनाइट और उनके बीच में का कोई भी नंबर, अपना आंसर उस फॉर्मूला से कुछ भी आ सकता है। क्या आप इस बात से सहमत हो? बोलो हाँ या ना? बट अब सवाल यह है कि व्हाट डू वी मीन बाय दिस। अब इसका मीनिंग, इसका इंटरप्रिटेशन की हमें बातचीत करनी है। यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। सो डियर फ्रेंड्स, जब हम लोग इलास्टिसिटी इक्वल टू 0 की हम लोग बातें करते हैं, किसकी बात करते हैं? इलास्टिसिटी इक्वल टू 0 की बात करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? आइए इसके मतलब को समझते हैं। इसका मतलब यह होता है कि सर यह है परफेक्टली इन इलास्टिक। क्या बोलेंगे इसको?
दिस इज परफेक्टली इनइलास्टिक. अरे मैं लिख रहा हूं ना, तुम्हें क्या दिक्कत है? मेरे को नोट्स बनाना, मतलब अच्छे से बनाना मेरे को बहुत पसंद है मेरे को, ठीक है ना. मतलब मैं कैसे भी नहीं लिखता हूं, मन में आया वैसा. देखो आप, दिख रहा है क्या आपको ऐसे? और मतलब थोड़ी मैं अपनी तारीफ कर ही लूं क्या मैं? देखो मतलब अगर ये इंटर ऑडिट के नोट्स है, ये ऐसे मैं हर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूं ना मैं, तो ऐसे बहुत, देखो ऐसे एकदम ऐसे बहुत प्यार से ऐसे मैं कॉन्सेप्ट्स को एकदम ऐसे प्यार प्यार से एकदम ऐसे लिखता हूं. मेरे को ऐसे अच्छा लगता है. ये कॉस्टिंग के नोट्स है, देखो एकदम ऐसे, वो भी एकदम ऐसे कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ा हूं, भले ही थियोरी प्रैक्टिकल, दिख रहा है देखो, बहुत इज्जत में लिखता हूं मैं. क्योंकि इसका पीछे का रीजन क्या है मालूम है क्या? जब हम लोग अच्छे से लिखते हैं तो मन करता है वो पढ़ने का. तो जब मैं अगर कैसे भी शैबी वे में लिखूं तो आपका वो लिखने का मन ही नहीं करेगा. और दूसरा, अगर आप लिख भी लोगे तो हमारे टीचर ने इतना गंदा तरीके से लिखा है, फिर तुम तो फिर उसके आगे निकल जाओगे. बराबर, स्टूडेंट टीचर से बहुत आगे होता है ऐसी चीजों में. तो इसलिए आई फील कि अगर मैं अच्छे से लिखूंगा तो शायद 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 आप भी लिखेंगे. सो कमिंग बैक टू दिस, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है? इट इज परफेक्टली इन इलास्टिक. मतलब क्या होगा? फॉर्मूला आपको पता है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. बराबर है कि नहीं? सो अपना आंसर 0 कब आएगा? मतलब जब परसेंटेज चेंज इन डिमांड विल बी 0, even if there is what we say the change in what the price. मतलब प्राइस में भले ही चेंज रहने दो, बट फिर भी चेंज इन डिमांड विल बी व्हाट? 0. इट विल बी व्हाट? 0. बोलो नहीं समझा? कितनी ही प्राइस चेंज कर लो, कितनी ही प्राइस चेंज कर लो, डिमांड में कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा, डिमांड में कुछ भी बदलाव नहीं होगा. इट विल नॉट चेंज एट ऑल. समझा क्या बात को? इसको बोलेंगे अपन क्या? परफेक्टली इनइलास्टिक. सर मजा नहीं आया, ध्यान से सुनो. जैसे अभी अपन बात कर रहे हैं इलास्टिक और इनइलास्टिक की. किसकी बात कर रहे हैं अपन? इलास्टिक और इनइलास्टिक. इलास्टिक क्या होता है मालूम आपको? इलास्टिक, इनइलास्टिक, इलास्टिसिटी, स्ट्रेच होता है. जैसे सिंपल एग्जांपल, नाउ यू कैन सी दिस, है ना? ये क्या हो रहा है? स्ट्रेच हो रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे? इसके अंदर क्या है? इलास्टिसिटी है. बोलो हाँ या ना? हाँ है कि नहीं? इसके अंदर इलास्टिसिटी है, देखो ये. बोलो हाँ या ना? हाँ, वेरी गुड. अभी ध्यान से सुनना, ये जो चेंज हो रहा है, मान के चलो ये डिमांड चेंज हो रही है, और जो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं वो फोर्स प्राइस है. अब कॉन्सेप्ट समझ में आएगा. जो मैं ताकत लगा रहा हूं ना, वो ताकत को क्या बोलेंगे? प्राइस बोलेंगे. और जो ये चेंज होएगा ना यहां पे, ये चेंज क्या हो जाएगा? डिमांड. समझा क्या? अब गौर से देखना, प्राइस मतलब फोर्स लगा रहा हूं, कहां कुछ चेंज हुआ? कुछ कहीं कुछ चेंज हुआ, इसको क्या बोलेंगे? सर इसमें इलास्टिसिटी नहीं है. इलास्टिसिटी नहीं है का मतलब क्या हुआ? इट इज इनइलास्टिक. मतलब आप कितनी ही प्राइस चेंज कर लो, डिमांड में बदलाव, तो देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज व्हाट? परफेक्टली इनइलास्टिक. समझ में आएगा आपको? दैट इज व्हाई द टर्मिनोलॉजी इलास्टिक, इनइलास्टिक. समझ में आ रहा है क्या आपको? Many of the students don't know why it is called as elastic, inelastic. चल रहा है ना, चलने दो भाई. ये कॉन्सेप्ट है इलास्टिसिटी, इनइलास्टिसिटी. And when we say it is what? Perfectly inelastic. What does it mean? Irrespective of the change in price, demand will not change at all.
देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट? परफेक्टली इन इलास्टिक। समझ में आया क्या आपको? बोलो आया ना? क्लियर है एकदम? यस सर। अब हम लोग चलते हैं किधर? इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 पे, यूनिट इलास्टिक। अब अपने उस फॉर्मूला से परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मुझे बताइए दोस्तों कि यहां पे 1 आंसर कब आएगा? जब दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। दोनों कौन? डिमांड और प्राइस, दोनों अगर इक्वल हो तो। दैट इज, कैन आई से कि सर परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, एंड देन द आंसर विल बी 1, एंड देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? यूनिट और यूनिटरी इलास्टिक। क्या बात है, समझ में आ रहा है लॉजिकली? इसको बोलेंगे 1 यूनिटरी इलास्टिक, कि जितने से आपका प्राइस बदला एग्जैक्टली उतने से ही आपका क्या चेंज हुआ बच्चों? डिमांड चेंज हुआ। और इसे हम लोग कहेंगे एज व्हाट? यूनिटरी इलास्टिक। आर वी गुड? पक्का एकदम? यस सर। देन वी गो अहेड एंड टॉक अबाउट इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब अब यहां पे हम लोग कहते हैं इट इज व्हाट? परफेक्टली इलास्टिक। अभी इधर क्या बोलेंगे? परफेक्टली इलास्टिक। अब इसका मतलब क्या है कि आपका चेंज इन डिमांड होगा कितना? अनशंट बदलेगा। विथ व्हाट? विथ द स्लाइटेस्ट चेंज इन व्हाट? प्राइस। जरा सी क्या आप प्राइस बदल दो, जरा सी क्या आप प्राइस बदल दो, आप अनशंट डिमांड बदलोगे। मतलब डिमांड बदलेगी बहुत 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 ज्यादा। थोड़ा सा प्राइस चेंज करने से डिमांड जो होगी वो बहुत ज्यादा तौर पे बदलेगी। जैसे इसका एक एग्जांपल समझते हैं। ये सारे काल्पनिक है, ये एक्सट्रीम्स है। कौन से? 0, 1, इनफाइनाइट, दीज आर व्हाट? एक्सट्रीम्स। इन रियलिटी अपने को कौन से इलास्टिसिटीज मिलेंगे? लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1। बट 0, 1 और इनफाइनाइट ये काफी रेयर है, या ये काल्पनिक है। इट इज जस्ट अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। इन रियलिटी इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड। क्योंकि आपके मन में क्या आता होगा? अभी मालिक एक थोड़ा एग्जाम्पल मिल जावे तो मजा ही आ जाए, है ना? तो भैया ये जो बातें है ना, ये क्या है? ये काल्पनिक है। इनका रियल लाइफ में इसको ढूंढना बहुत मुश्किल है। समझ में आया? इट्स अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है? बट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड परफेक्टली इलास्टिक इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। अभी क्या होता है, जैसे यहां पे आप सब जानते होंगे अबाउट एसपी पीसी। व्हाट इज दिस एसपीपीसी? स्वप्निल पटनी पानीपुरी सेंटर, ठीक है ना? हाँ, हमारा ये मेन बिजनेस है, पढ़ाना तो साइड बिजनेस है। अभी 2 घंटे का लेक्चर हो गया ना, 1-1.5 घंटे का। उसके बाद क्या हम लोग ठेले पे जाते सब लोग? कहां होते हैं हम लोग? आपको पता नहीं? हम लोग पानीपुरी बेचते रहते हैं। अरे बहुत बड़ा बिजनेस है, लोग कटोरे लेके खड़े रहते हैं हमारे सामने, है ना? देखो कितने बड़े लोग हैं हम। सो यहां पे लेटस से मान लो मैं, आनंद सर, स्वप्निल सर, हम लोग जो है यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं? यहां पे पानीपुरी बेच रहे हैं। तो हंसो मत ऐसे, कोई धंधा छोटा नहीं, कोई धंधा बड़ा नहीं, ठीक है ना? तो हम लोग सब जो है यहां पे बढ़िया एकदम मस्त पानीपुरी बेच रहे हैं, मजा ही आ गया एकदम। अब यहां पे इधर मैं बेच रहा हूं पानीपुरी, इधर स्वप्निल सर बेच रहे पानीपुरी, और इधर आनंद सर बेच रहे पानीपुरी। अब मान के चलो आनंद सर को जो है ना क्या करना है? मान लो उन्हें विदेश घूमने जाना है। आनंद सर को कहां जाना है? विदेश घूमने। अभी जो मौजूदा हालात है वो ऐसे है कि हम सब जो है 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए पे हम लोग क्या कर रहे हैं? पानीपुरी बेच रहे हैं। हम लोग पानीपुरी एकदम सेम प्रोडक्ट। कैसा बेटा? होमोजीनियस, आइडेंटिकल, सेम टू सेम। मतलब
एक 10 रुपए की प्लेट में जितनी जो पूरियां आएगी वो सेम, उसका साइज भी सेम, टेस्ट भी सेम, मतलब सब कुछ सेम रे भाई। मसाला पूरी का टेस्ट भी सेम, मतलब तुम हर्षद सर से खाओ, स्वप्निल सर से खाओ या आनंद सर से खाओ, भाई साहब टेस्ट सबका सेम, मतलब डिफरेंस ही नहीं पता चलेगा आपको कि कहां की पानी पूरी है करके, मतलब इतना सेम। इसको बोलते हैं परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, प्रोडक्ट इज व्हाट, होमोजीनियस। अब मुझे बताइए, आप इस समय पे किसके पास से पानी पूरी खाएंगे आप? अभी मैं सामने हो तो मेरा बोलना पड़ेगा, यही अगर आनंद सर होते तो आनंद सर हम तो हम वैसे सर, आप सर आप ही हो बस। टेक्निकली द आंसर इज व्हाट, सर हम किसी से भी खा लेंगे। देखो सब लोग 10 रुपए में बेच रहे हैं, सबका प्राइस सेम है मतलब, और सर टेस्ट भी क्या है, सेम है, तो कोई अंतर ही नहीं है सर, कोई डिफरेंस ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। आर वी गुड? बोलो यस और नो? यस, एकदम वेरी गुड है सर। अब क्या हुआ, हमने जैसे कहा कि आनंद सर को विदेश के दौरे पे जाना था, बराबर है, तो आनंद सर ने यहां पे प्राइस, वो बोले थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लगेगा भाई, विदेश जाना है, तो भाई ने क्या कर दिया, सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए से उन्होंने क्या करा बेटा, भाई ओनली 1 रुपीज, भाई ने क्या किया, प्राइस को बढ़ाया, बाकी कुछ नहीं किया। बोले ऊपर के खर्चे निकालने हैं, दिन के 1 लाख प्लेट बिकते हैं, 1 लाख रुपए मिल जाएंगे, विदेश की टूर हो जाएगी, बढ़िया एकदम मजा आ जाएगा। भाई ने मात्र 1 रुपए से पानीपुरी का भाव बढ़ाया। अब तुम बताओ तुम क्या करोगे? सेम प्रोडक्ट है, हर्षद सर, स्वप्निल सर, आनंद सर का, बट अब आनंद सर उसे 11 रुपए में बेच रहे हैं दोस्तों, एकदम रैशनल है, बराबर, नो चेंज इन, क्या बोलते हैं उसको, प्रेफरेंसेस। हमारे आनंद सर हाँ है, प्यारे हैं, बराबर, बट अभी हम लोग बिजनेस की बात कर रहे हैं एंड उसके हिसाब से आप आंसर देंगे। यस गाइस, बताओ पानीपुरी कहां से खाएंगे? सर कहीं से भी खाएंगे बट आनंद सर से नहीं खाएंगे। बोलो हाँ या ना? क्यों सर? अरे जब सर वही मजा 10-10 रुपए में आप और स्वप्निल सर दे रहे हैं, तो 1 रुपया एक्स्ट्रा में आनंद, अबे चिचोरे वैसे मजे की बात नहीं हो रही है, नॉनसेंस। तो हम 1 रुपया भी एक्स्ट्रा काहे दे, बराबर है कि नहीं? बिकॉज द प्रोडक्ट इज व्हाट, सेम, बराबर है कि नहीं? टेस्ट एवरीथिंग सब कुछ सेम, व्हाई विल वी इवन स्पेंड 1 रुपी एक्स्ट्रा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हम सर किसी से भी खा लेंगे, बराबर, उस मार्केट में, बट हम आनंद सर से नहीं खाएंगे बिकॉज वो प्रोडक्ट 1 रुपए से महंगा है। आपको समझ में आया बात? तो आप समझिए जितनी भी आनंद सर की डिमांड थी वो एकदम से क्या हो गई, कम हो गई। काहे? विद द स्लाइटेस्ट, मैंने क्या वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, अभी अपने को कॉन्सेप्ट पे आने गए। अब पानीपुरी से बाहर आ जाओ, अभी आप, अब हमको कॉन्सेप्ट पे आना है। क्या है कॉन्सेप्ट? विद द स्लाइटेस्ट चेंज इन द प्राइस, बाय व्हाट, ओनली 1 रुपी। डिमांड क्या चेंज हो गया सर का? इनफाइनाइट। सर को पता भी नहीं चला कि ऐसा कुछ हो सकता है करके। समझ में आएगा आपको? तो ऐसे केस में जो प्रोडक्ट अपना बन गया वो कैसा बन गया गाइस? परफेक्टली इलास्टिक। समझ में आएगा आपको? विद द स्लाइटेस्ट चेंज, डिमांड चेंज टू व्हाट? इनफाइनाइट। गुड, वेरी इजी। तो खत्म हो गया कौन सी 3 बातें? अब अगर आप जो स्क्रीन पे 3 बातें हैं तो क्या उसका इंटरप्रिटेशन आपको समझ में आएगा दोस्तों? बोलो आया ना? क्लियर है एकदम? यस। कल मिलेंगे, और हो गया है ना, क्योंकि टाइम आज थोड़ा लेट स्टार्ट किया ना, तो उस कितनी देर हो गई आज? हाँ, 1 घंटा 10 मिनट हो गए, ठीक है। तो क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा आपको? बोलो एवरीवन यस। तो दोस्तों कल हम लोग यहां से अपन क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। क्या कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है? इंटरेस्टिंग है? क्लियर है ना एकदम? यस सर। तो हम लोग कल मिलेंगे, और कल इसको अभी मत लिखना बेटा, फिर देखो अभी लिखोगे, जो भी लिखोगे बाद में ना नुकसान होगा, क्योंकि अभी इसके नीचे उसका डायग्राम बनाने का है, उसका इंटरप्रिटेशन लिखना है, उसका मीनिंग लिखना है, तो फिर वो आपका सब हौच-पौच हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगा, फिर आप गुस्सा करोगे। ठीक है? यस सर। सर क्या नेसेसिटी गुड परफेक्टली इलास्टिक होते हैं क्या? भाई अगर तेरे से कोई, मान ले तेरे पास है ना, तू बीमार है और तेरे से कोई 10 करोड़ मांग रहा है ठीक होने के लिए, तू 10 करोड़ देगा क्या?
इंसान कभी कभी नहीं देगा, क्योंकि वो सब बीवी बच्चों को रास्ते पे लगा के घर बार सब बेच के ठीक होके वो क्या करेगा, रास्ते पे रहेगा क्या? समझा गया? तो मैंने क्या कहा कि ये सब जो है ये कैसे कॉन्सेप्ट है, ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इन रियलिटी इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड। जैसे परफेक्टली कॉम्पिटेटिव, अब ये क्या हमारा सेम पानीपुरी टेस्ट वे सेम होना पॉसिबल है क्या? कहने सुनने के लिए अच्छा लगता है, बट वास्तविक में ये होना मुश्किल है। ठीक है, ऐसा। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, टाटा।